हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल द टी। आज हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण के 8 आवर शिफ्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। अब अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो एक चीज़ काफ़ी क्लियर लगती है कि जिस तरह से इस मुद्दे को दिखाया जा रहा है वो थोड़ा सा वन साइडेड लग रहा है। क्योंकि सच कहें तो दीपिका की जो डिमांड है वो उतनी भी अनरीजनेबल नहीं है जितना उसे बना दिया गया है। हाँ, कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आपको अपनी फैमिली प्लानिंग सही तरीके से करनी चाहिए। Often you become a mother at the same time as when your career is peaking, because it typically is now happening around the 30s. One second, but you still have a choice. There's an incubation period of 9 months. You can plan it. So if you're going to plan it, then you have to plan it right now. और ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर असली इश्यू टोन का है। जिस तरीके से ये बात कही गई वो एक सजेशन कम और एक ताना ज़्यादा लग रहा था, जैसे इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा हो कि तुम्हें बच्चा भी चाहिए और काम भी कम करना है। और यही बात लोगों को गलत लगी, क्योंकि दीपिका यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा या अजीब डिमांड नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ वही बात रख रही हैं जो इंडस्ट्री में पहले से चलती आ रही है। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार को ही ले लीजिए। उन्होंने कई बार साफ साफ कहा है कि वो लिमिटेड घंटों में काम करते हैं, लेट नाइट शूट्स अवॉइड करते हैं, टाइम पर सोते हैं और सुबह जल्दी काम शुरू कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें इसके लिए कभी डिफ़िकल्ट नहीं कहा गया। इसी तरह आमिर खान भी अपने काम के तरीके को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मेल एक्टर्स सालों से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो दीपिका ने अगर अपनी ज़रूरत रख दी तो इतना बड़ा इश्यू क्यों बन गया। यहीं पर डबल स्टैंडर्ड साफ दिखता है। अब ये भी सही है कि हर प्रोड्यूसर के लिए 8 आवर शिफ्ट प्रैक्टिकल नहीं होगा। कई बार बजट लिमिटेड होता है और कई बार शूटिंग का नेचर ही ऐसा होता है कि लंबे घंटे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए कि दीपिका किसी पर कुछ थोप नहीं रही हैं, वो बस अपनी कंडीशंस क्लियर कर रही हैं। अगर किसी को ये एक्सेप्ट है तो वो उनके साथ काम करेगा, अगर नहीं है तो कोई और ऑप्शन चुन सकता है। और यही एक प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का। अगर हम दीपिका के करियर को देखें तो उन्होंने भी अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी मेहनत की होगी, लंबे लंबे घंटे काम किया होगा। लेकिन एक समय के बाद इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहता है। हेल्थ को प्रायोरिटी देना, फैमिली के साथ समय बिताना और अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि हर कोई इससे सहमत नहीं था। कुणाल खेमू ने एक बातचीत में सोहा अली खान और सैफ अली खान के साथ कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो लोगों को ठीक नहीं लगे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कहना चाह रहे हों कि कम काम करना है लेकिन पैसे पूरे चाहिए। और यही चीज़ लोगों को थोड़ी अनफेयर लगी, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि कोई सिस्टम पहले से चला आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही भी है। अगर 12-14 घंटे काम करना नॉर्मल है तो उस नॉर्मल को चैलेंज करना भी ज़रूरी है। इसी बीच कई एक्टर्स ने दीपिका को सपोर्ट भी किया। करीना कपूर ने बैलेंस की बात की, कियारा आडवाणी ने बर्नआउट को लेकर बात रखी, ईशान खत्र ने इंडस्ट्री के वर्क कल्चर पर सवाल उठाया और अजय देवगन ने भी इस सोच को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ रकुल प्रीत सिंह ने इसे सब्जेक्टिव बताया और कहा कि हर किसी का अपना तरीका हो सकता है। कि फराह खान ने इस पूरी बात को हल्के में लेते हुए कहा कि लंबे शिफ्ट्स तो इंडस्ट्री में नॉर्मल हैं। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर में ये मामला सिर्फ घंटों का नहीं है, ये मामला है चॉइस का, बाउंड्रीज का और सबसे ज़रूरी फेयरनेस का। क्योंकि किसी स्टार के लिए घंटों इंतज़ार करना ठीक है, लेकिन टाइम पर आकर टाइम पर काम खत्म करना गलत कैसे हो गया। सो यही पूरा मामला है। आप क्या सोचते हैं दीपिका पादुकोण के इस स्टैंड के बारे में? क्या ये सही है या नहीं? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।